और वासना में बहुत बड़ा अंतर है। तुम जिस उम्र में हो ना, जिस उम्र में तुम हो उस उम्र में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना एक नॉर्मल बात है। ये हार्मोन्स है जो हर किसी के अंदर होते हैं। 20 से 25 के बीच में हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। तुम उन्हें प्रेम का नाम दे रहे हो, ये प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां वासना है वहां प्रेम नहीं है। वासना और प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। इस चीज को तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम समझ जाओगे तो ऐसी हरकतें ही नहीं करोगे, वरना प्रेम के कभी 35 टुकड़े थोड़ी हो सकते हैं। वासना कभी भविष्य का नहीं सोच सकती कि भविष्य में क्या होगा। जब कभी कई बार रात को रिस्क उठा के जाते हो, तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि इसके अंदर क्या परिणाम होंगे। तुम होटल के अंदर जा रहे हो, तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि रेड पड़ गई तो क्या होगा। क्यों? क्योंकि तुम वासना से अभिभूत हो। प्रेम अभी हुआ नहीं है तुम्हें। प्रेम तो बाद में होगा। प्रेम होगा तब क्या होगा। प्रेम कभी प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। कई बार देखते हैं, अभी अभी शादी हुई है, हाथ मिला के बैठे हुए हो, कभी गले में डाल के बैठा हो, ये आपको लग रहा होगा प्रेम है, लेकिन अभी प्रेम आपको हुआ नहीं है। अभी आप काम भावना के अभिभूत हो। क्योंकि प्रेम, आपके दादा दादी को कभी बैठे देखा ऐसे, माता पिता को कभी बैठे देखा ऐसे, तो क्या वो प्रेम नहीं करते थे? तुमसे तो बहुत ज्यादा करते थे वो। दादा ने दादी को कुछ भी कह दिया, दादी ने तो कभी तलाक नहीं दिया, कभी कोर्ट में चक्कर नहीं कटवाए दादा ने। सुबह लड़ लेते थे, शाम को वैसे के वैसे थे। और ये भी देखो कि उनका प्रेम, दादा बहुत मोटा था, दादी पतली थी, दादा की बहुत हाइट थी, दादी ठिगनी सी थी, दादी मोटी थी, दादा पतला था, फिर भी यार वो प्रेम था। उन्होंने कभी, प्रेम और वासना में अंतर होता है इसके अंदर। हर साल एनिवर्सरी मनाते हो, हमारे पूर्वजों ने कितनी बार मनाई। आप गांव से 10 साल पहले गांव का रिकॉर्ड उठाओ, एक भी तलाक के केस नहीं मिलते थे गांव के अंदर, एक भी लव मैरिज के केस नहीं मिलते थे। अब तो हर महीना, हर 10 दिन का और हो गया, वो 10 दिन हमारी शादी को कंप्लीट हो गई, ले जो एक नई एनिवर्सरी। उन्होंने कितनी मनाई, दादा दादी ने कितनी मनाई, माता पिता ने कितनी मनाई। प्रेम वो था। और जब प्रेम होता है तब पति परमेश्वर बनता है। अभी तुम प्रदर्शन कर रहे हो, हर 20वें दिन मनाना, हर महीने मनाना, हर साल मनाना, ये तो प्रदर्शन है। किसको दिखा रहे हो आप? क्योंकि अभी आपको प्रेम नहीं हुआ, प्रदर्शन है। पति जब परमेश्वर बनेगा, गांव के अंदर ऐसे ऐसे सीन देखे हैं। गांव में दारू पीड़ो पड़े, पत्नी उसे जाती है, लेके आती है, कपड़ा साफ करके रोटी खिला के और उसके बाद में उसे सुलाती थी। क्योंकि अब जो प्रेम है वो पति परमेश्वर बन गया। और जब पति परमेश्वर बन जाए तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसा है। इस बात से कोई 10-10 साल विदेश रहते थे, रहते थे, फिर भी पत्नी छोड़ के नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब पति परमेश्वर बन चुका है। और जब परमेश्वर बन जाएगा, क्योंकि वासना जब समाप्त होगी तो पति परमेश्वर बनेगा, तब उनसे प्रेम जो होगा, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 2 साल बाहर है, पत्नी यहाँ बैठी है, पति कहीं बैठा है, कोई जरूरी नहीं उनको हाथ डाल के बैठे हुए, तो जरूरी नहीं प्रदर्शन कहाँ करना है। वो परमेश्वर बन चुका है। और जब पति परमेश्वर बनेगा ना, उसके बाद पति भले कैसा हो, आपको कभी तलाक के मुकदमे सुनाई नहीं देंगे, भले कैसी ही परिस्थिति आ जाए उसके साथ। हम तो सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, हम लोग प्रेम नहीं कर रहे। प्रेम तो शादी के 2 या 3 साल बाद प्रारंभ होता है। उससे पहले तो हम लोग अभिभूत, वासना के अभिभूत है, वो समाप्त होने के बाद में। और आप देख लो, जितने भी लव मैरिज हुई है वो अंडर 2 साल के अंदर अंदर टूट जाती है। क्योंकि 6 महीने बाद आदमी शांत, और उसके बाद में शुरू होता है लड़ाई झगड़ा, क्योंकि प्रेम तो था ही नहीं। आपको रिलेशन को 5-7 साल हो गई और अब बहुत बार आपने मुलाकातें भी की है, आप इन चीजों से बहुत ऊपर उठ चुके हो। अब प्रेम हुआ कि नहीं है? जब आप जबरदस्ती, नहीं आज ही मिलना है, मैं आपके लिए आया हूं, कितनी रिस्क ले, अब आप जबरदस्ती कर रहे हो, हर परिस्थिति में मिलना ही चाहते हो, तो प्रेम नहीं है बात। इस चीज को तुम नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि अगर प्रेम होता तो कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, फिर देख लेंगे, मिलने की कहां जरूरत है, देख लेंगे। वो प्रेम है। वो अगर हो गया, 5-7 साल रिलेशन को हो गए, तब सोचो कि करना है कि नहीं करना। फिर भी इजाजत होनी चाहिए कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होना अति आवश्यक है। अगर उनका आशीर्वाद नहीं है तो तुम जिंदगी के किसी मोड़ पे सक्सेस नहीं हो सकते, ना शादी में हो सकते हो, ना कहीं और सक्सेस हो सकते हो। अभी आपके हुआ क्या कि आप वासना से अभिभूत हो गए। आपको लगा कि आपको प्रेम हो गया। अब आपका चल रहा है, समाज की बंदिशें ऐसी है कि आप इन चीजों को पूर्ति नहीं कर पाए। तब आपको एक ऑप्शन लगा कि क्यों ना शादी कर ले।
फिर आप बगावत करके शादी कर लेते हो। शादी के 6 महीने बाद जब आपकी वासना परिपूर्ण होती है तब प्रेम सामने आता है। प्रेम तो था ही नहीं। लड़का बहुत अच्छा है, कमरा में फोटो धरी है, देख लियो। मेरे देखने ते का होगो, पर मैं सागर होती है तब प्रेम सामने आता है। प्रेम तो था ही नहीं। प्रेम नहीं था तो फिर लड़ाई झगड़े तलाक टुकड़े, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। तुम मुड़ के वापस जा नहीं सकते क्योंकि तुम तो बगावत करके आए हो। अब बगावत के जाए कहां, मुंह किसको दिखाएं। अब लड़ाई दंगो, लड़ाई के अलावा लास्ट में वही परिणाम होगा जो परिणाम आप सुनते हैं। तुम्हें ये लगता है कि मैं 25 साल की हो गई या 25 साल का हो गया, मैं अपने फैसले स्वयं ले सकता हूं। बिल्कुल ले सकते हो तुम, लेकिन आज तक ऐसा कौन सा कार्य तुमने किया ये बताओ कि जिससे लगे कि यार तुम निर्णय लेने में समर्थ हो। कोचिंग में, स्कूल में, गली में, बस में, बस स्टैंड पे, पड़ोस में कोई मिल गया, मिला है वो तुम्हें और उसे आपने ढूंढ लिया और आपको ये लगता है कि आपने सही वर्ग का चयन कर लिया। मतलब आप इतने बड़े हो गए हो कि आप सही पति का चयन कर सकते हो या सही पत्नी का चयन कर सकते हो। इतने बड़े तो शायद नहीं हुए अभी तक आप। अगर ढंग से आपको भेज देना सब्जी लाने के लिए तो एक आधी तो बीच में गड़ेड़ी लिया होगा, सारी हालत आए और तुम्हें लगता है कि तुम सही पति का चयन कर लोगे। उम्र का अट्रैक्शन है, तुम्हें सुंदर देख के, सुंदर कोई दिख गई है, सुंदर दिख गया लड़का या लड़की जिससे तुम्हें उससे प्रेम हो गया और तुम्हें यह लगता है कि प्रेम ये नहीं, ये वासना से अभिभूत हो। अभी तुम अभी प्रेम तुम्हें हुआ ही नहीं है। अगर प्रेम होता तो शायद 35 टुकड़े नहीं हो पाते। आदमी को अगर अपनी गाड़ी से प्रेम हो जाए ना तो वो भी उसको बेचता नहीं है। अगर घर का जानवर भी मारा जाए और उससे प्रेम हो तो शायद 2 दिन आदमी खाना नहीं खा पाता। आदमी को अपने टी शर्ट से भी प्रेम हो जाए तो वो भी उसके 35 टुकड़े नहीं कर सकता। प्रेम नहीं था ये, तुम समझ नहीं पाए। तुम्हें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं वही प्यार है, हमारे माँ बाप दादा दादी ने तो कुछ किया ही नहीं। उन लोगों ने जो समाज की बंदिशें बनाई ना, तुम होंगे ज्ञानी। तुम मुझे 3 लव मैरिज सक्सेस दिखा दो, 3 गैर जाति या गैर धर्म में होनी चाहिए। आपके पास 3 भी उदाहरण नहीं। अगर आप उन सेलिब्रिटियों को भी शामिल करो ना तो भी आपके पास उदाहरण नहीं, उनकी भी टूटती जा रही है। न्यूज आ रही है कि जो देश छोड़ के गई थी वो भी वापस आ रही है। जब उनके उदाहरण नहीं मिल सकते तो फिर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी सक्सेस होगी। क्योंकि हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने जिस जाति और धर्म बनाया था और जाति और धर्म में शादी का जो बनाया था वो ऐसे ही नहीं बनाया। मूर्ख नहीं थे वो, बहुत समझदार थे वो। समाज, हाँ ये बात नहीं कि समाज में भी तलाक हो जाते, होता है, लेकिन फिर भी समाज की जो बंदिशें है ना, वो बंदिशें कहीं ना कहीं व्यक्ति को रोक लेती है। कहीं ना कहीं टुकड़े होने से, कहीं ना कहीं तलाक होने से हमें रोक लेते हैं वो। इसीलिए समाज की बंदिशें अति आवश्यक। तुम्हारा माँ बाप तुम्हें हर छूट दे, भले लड़की हो भले लड़का हो, तुम्हें प्रत्येक छूट दे, लेकिन उन्हें एक बात जरूर कहना कि हमें पूरी छूट दी जाए। पापा हमें पूरी छूट मिले, मामा हमें पूरी छूट मिले, लेकिन तुम्हें कभी शादी की छूट नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि जिस दिन तुम्हें शादी की छूट मिली ना, उसी दिन तुम जाति और धर्म को खत्म कर दो। तुम्हें सारी छूट मिले, माँ बाप को यही कहना कि आप जहां चाहोगे हम वही शादी करेंगे, बाकी हमें पूरी छूट दे, हम पढ़ाई लिखाई सब कुछ मौज मस्ती का हमें टाइम दो, पढ़ाई का भी समय दो, शादी वही करेंगे जहां तुम चाहोगे। क्योंकि ये निर्णय अगर तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया गया ना तो तुम जाति धर्म को खत्म कर दोगे। कई जगह जाति जरूरी भी है, हाँ जातिवाद खत्म होना जरूरी है, लेकिन जाति के अंदर विवाह है, ये चीजें बहुत जरूरी है, वरना इसके बड़े ही दुष्परिणाम सामने आएंगे।